बदायूं में बिजली संविदा कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। जिले भर में बिजली संकट रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया। रात आई आंधी तूफान से जिले भर में बिजली सप्लाई बाधित है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। बदायूं में अधीक्षण अभियंता कार्यालय विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय के समक्ष हटाए गए विद्युत संविदा कर्मचारियों ने पूर्व नोटिस के तहत तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ये कार्य बहिष्कार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों द्वारा अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन कर लगभग 45% बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी करने, 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाने, कार्य के अनुरूप अनुबंध न करने, वेतन भुगतान में भेदभाव करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, हटाए गए कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान न करने, ईपीएफ घोटाले की जांच न कराने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस इलाज न कराने आदि के कारण संघ द्वारा 15 मई 2025 को शक्ति भवन लखनऊ पर सत्याग्रह किया गया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको ध्यान में रखकर संगठन के प्रांतीय आह्वान पर 20 मई 2025 के ए पाली से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की गई। 20 मई 2025 की ए पाली से कार्य बहिष्कार चालू है। बदायूं जनपद में लगभग 300 विद्युत संविदा कर्मचारी हटाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर चल रहे कार्यक्रम में आज कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह यादव संविदा कर्मियों के न्यायपूर्ण संघर्ष के समर्थन में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग प्रबंधन संविदा कर्मियों का शोषण उत्पीड़न कर रहा है और संविदा कर्मियों की बड़े पैमाने पर छटनी एक जन विरोधी कदम है। इससे पूरे प्रदेश में हजारों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। विभाग के निजीकरण और छटनी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने भी संविदा कर्मियों के छटनी और अन्य मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। किसान नेता राजेश सक्सेना ने कहा कि छटनी के द्वारा कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मजदूर किसान मिलकर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। निजीकरण न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि किसानों सहित आम उपभोक्ताओं के लिए भी घातक है, इसलिए सभी को निजीकरण का विरोध करना चाहिए। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश चंद्र ने कहा कि हम संविदा कर्मियों का शोषण उत्पीड़न लंबे समय से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से ये संविदा और निविदा कर्मचारी जो 3 दिन से हड़ताल पे हैं, तो क्या है ये पूरा मामला? मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और ये हमारे पूर्व नोटिस के तहत पूरे प्रदेश में 72 घंटे की कार्य बहिष्कार जो है हड़ताल चल रही है। इसी को लेकर के जनपद बदायूं में भी यहाँ ये कार्यक्रम कार्य बहिष्कार का चल रहा है। ये कार्यक्रम इसलिए चल रहा है क्योंकि पूरे प्रदेश से लगभग 25,000 विद्युत संविदा कर्मचारियों को छटनी के नाम पर हटा दिया गया है, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। इसी के तहत जनपद बदायूं में भी 305 कर्मचारी हटाए गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ कर्मचारी में आक्रोश व्याप्त है और लगातार 20 तारीख से ये 72 घंटे की जो हड़ताल है वो चल रही है और आज मध्य रात्रि 12 बजे ये हड़ताल मतलब इसका समय पूरा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो केंद्रीय यूनिट की एक ऑनलाइन बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होगी। आशा मुझे उम्मीद ये है कि शासन और प्रशासन स्तर, कारपोरेशन स्तर पर अभी भी लखनऊ में हमारे पदाधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है। संभावना ये है कि कुछ बात बन सकती है और हमारी जो छटनी है उसको वापस लिया जा सकता है। तो अभी रात 12 बजे तक तो हड़ताल चलनी ही चलेगी। हाँ, रात 12 बजे तक का समय है तो 12 बजे तक चलेगी और अगर समस्याओं का समाधान कारपोरेशन प्रबंधन या प्रदेश सरकार नहीं करती है तो केंद्रीय यूनिट के पदाधिकारी ऑनलाइन एक अपनी मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या है, उसके तहत हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लोग इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष भी करते रहे हैं, लेकिन अब तो हमारी रोजी रोटी पर ही संकट खड़ा हो गया है। अपनी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई हम संविदा कर्मी पूरी जी जान से लड़ेंगे। इसलिए हम लोग तपती दोपहरी में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग द्वारा गर्मी में बाहर न निकलने की चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद भी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि बिजली आउटसोर्स कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अनुशासित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। कार्य बहिष्कार का संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से बात की। यहां संघ पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उनको दिया। कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन के दौरान हर्षवर्धन
पाल प्रजापति, धीरेन्द्र कुमार सिंह, विपिन राठौर, पवन पटेल, टीटू पटेल, अवध पटेल, मुसव्विर अली सिद्दीकी, जापान सिंह, डॉक्टर सतीश, चरण सिंह यादव, प्रेमपाल सिंह, तेजेंद्र यादव आदि सैकड़ों की संख्या में विद्युत संविदा कर्मी मौजूद रहे। महामंत्री जी, आज संविदा और निविदा कर्मचारियों के लिए 3 दिन पावर कारपोरेशन की हड़ताल को करे हुए हो गए हैं और पूरे शहर में त्राहिमाम है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी और क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमने तो हड़ताल के बारे में एक अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, जो कि आज रात को हमारे 12 बजे 72 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है, अभी तक अधिकारियों ने हमसे कोई वार्ता नहीं की है और पूरे प्रदेश में 25,000 कर्मचारी हटा दिए गए हैं और आपके जनपद बदायूं में भी लगभग 300 कर्मचारी हटाए गए हैं। और इसके ऊपर अभी 2-2 महीने का वेतन बकाया है, जो भी अभी तक नहीं पड़ा है कर्मचारियों का। और इस भीषण गर्मी में कर्मचारी परेशान हैं, बच्चों की फीसें जमा नहीं हो पा रही हैं। दूसरी चीज़, अभी हम 72 घंटे से लगातार यहाँ पर रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि जो शहर में तराई मच रही है, उसका कारण ये है कि अधिकारी आरोप लगाते हैं कि आप लोग ब्रेकडाउन बना रहे हैं, आप लोग फॉल्ट बना रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है, जो कि हमारे कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है और ये व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बिजली घर पर जहाँ 15-15, 16-16 कर्मचारी हुआ करते थे, वहाँ एक इनका सरकारी TG2 काम कर रहा है, वो कैसे इसको संभाल लेगा। ये अपनी बात को छिपाना चाह रहे हैं, इसलिए कि कोई इनके ऊपर आरोप ना लगे। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। एक चीज़ और थी कि ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल देखिए 72 घंटे का अल्टीमेटम था। 72 घंटे हमारे रात को 12 बजे पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर इस बीच भी अगर कोई वार्ता नहीं हुई तो ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन चलेगी। अनिश्चितकालीन चलेगी। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।